नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पर एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से डिस्कस करते हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में, कुछ नई बीमारियों के बारे में और जानते हैं उसके उपचार के बारे में भी। लेकिन बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, एलोपेशिया। एलोपेशिया होता क्या है? जब किसी के शरीर से जहां आमतौर पर बाल हों वहां से झड़ जाए या कम हो जाए तो इसे हम एलोपेशिया कहते हैं। इसे आप गंजेपन के रूप में भी जानते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार अगर आपके बाल प्रतिदिन 30 से 50 झड़ते हैं तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, पर अगर आपके बालों के झड़ने की मात्रा इससे ऊपर जाती है तो आपको एक डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता है। एलोपेशिया एरियाटा हेयर लॉस का सबसे कॉमन टाइप है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में शरीर अपने खुद के सेल्स और फॉरेन पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसी कारण वो अपने सेल्स को मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के चलते आपके सर पर छोटे छोटे हेयर लॉस के पैचेस बन जाते हैं। बात करें एलोपेशिया टोटैलिस के बारे में तो इसमें सिर के ऊपर से सारे ही बाल झड़ जाते हैं। टोटल हेयर लॉस कंडीशन होती है और ये इरिवर्सिबल भी होती है। बात करें अगले टाइप के बारे में तो एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में बाल खोपड़ी से, भवों से और शरीर के अन्य अंगों से बड़ी तेजी से झड़ने लगते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक पैटर्न हेयर लॉस है और इसमें रोगी के सर से बाल पैटर्न्स में झड़ते हैं और इन पैटर्न्स को 8 टाइप्स और 5 सब डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है और इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन। यहाँ हम नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं एनाजन एफ्लूवियम और टेलोजन एफ्लूवियम के बारे में। ये दोनों ही सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इनके कारणों को अगर साइड कर दिया जाए तो ये अपने आप ही रिस्टोर हो जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आपके हेयर लॉस को रोक सकती हैं, कम कर सकती हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं। एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर में बालों का कम उगना या फिर बालों का पैचेस में उड़ जाना अगर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपिया। अगर बाल प्रेगनेंसी के बाद झड़ रहे हैं, डिलीवरी टाइम के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉशन और ब्लड लॉस के बाद अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इग्नेशिया। इग्नेशिया बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से होने वाले हेयर लॉस के लिए बहुत लाभकारी है। प्लम्बम मैट। दाढ़ी में से या शरीर के किसी और अंग से बालों के झड़ने के कंडीशन में आप प्लम्बम मेटेलिकम का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत लाभकारी पाई गई है। काली कार्ब। बालों का पतला हो जाना या फिर बालों का पतला होकर झड़ना, बीच में से टूट जाना काली कार्बोनिकम का सिम्टम है और देखा गया है ये काफ़ी कंडीशंस में लाभकारी रही है। सेलेनियम। सेलेनियम में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में या फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है। डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करना है तो आपको सेलेनियम का इस्तेमाल करना होगा। कुछ और दवाइयाँ भी हैं जिनको आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस में आप कैलेंडुला कैंथ्रिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थूजा जेबुरेंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बालों को उगने में परेशानी हो रही है तो। यदि आपके बालों की रोम कूप में बालों को उगने में सर्कुलेशन नहीं मिल रहा तो आप आर्निका का इस्तेमाल भी लगाने के लिए कर सकते हैं। दवाइयों के अलावा बात करें तो आपको कुछ मैनेजमेंट भी करने होंगे और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने होंगे जिनके द्वारा आप अपने आप को बहुत अच्छे से हेल्थी कंडीशंस में पा सकते हैं। अपने बालों को और सुदृढ़ और बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। यहाँ लाइफ स्टाइल चेंजेस की बातें हम करें तो एक तो आपको स्ट्रेस से बचाव करना होगा। आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस में अपने सोने का, उठने का समय सुचारू रूप से मेंटेन करना होगा। पानी पीने की मात्रा, खान पान में प्रोटीन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन डाइट, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके डाइट में रखनी होगी। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी आपको इस बीच करना होगा ताकि आपके अंदर, शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छे से कर सकें। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को ख़त्म करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत लाभकारी होते हैं। और इसके अलावा आपको मीठा भी कम करना होगा। डाइट में आपको जंक फूड जितना कम मिलेगा उतना ज़्यादा बेहतर आपका शरीर
हेयर लॉस से बच पाएगा। इसी के अलावा आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, कुछ और बचाव करने होंगे जिनसे आपके बाल झड़ने से बच सकें। जैसे कि बालों को बहुत ज़्यादा रगड़ कर नहीं पोंछना है, बालों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। कॉम्बिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले ना हों, सूखे बालों में ही कॉम्ब करें। बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का या केमिकल टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप भी हेयर लॉस से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आपके स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। फिर मिलते हैं एक बार नई वीडियो के साथ, और तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।